समकालीन युवा हिंदी लेखिका हुस्न तबस्सुम नेहा एक प्रतिभाशाली और संजीदा कथाकार हैं। उनकी कहानियों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों के साथ साथ पारदर्शिता होती है। अपने पाठकों और श्रोताओं को उनकी कहानियाँ अंत तक बांधे रखने में सक्षम हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी खाविंद दां, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। 40 की सितारा फूल गुम्मों से सजी अपने उम्र दराज सहेलियों से घिरी बैठी थी। बरामदे के दूसरे कोने में थोड़ी सी औरतें जो अब आखिरी पड़ाव पर टिकी हुई थीं, उनकी धीमी गूंजती बेलौस आवाज़ों में बंदरे और बन्ने की तरंगें लय पा रही थीं। वहीं जवान हो चुकी बेटियों की माएँ एक हैरत अंगेज टोह लिए कानाफूसी कर रही थीं। यहाँ तो कवारियों के उठने में लाले लगे हैं और ये है कि शादी पर शादी, एक छोड़ा नहीं कि दूसरा हाथ बांधे खड़ा है। छोड़ो भाभी जान, तुम भी अगर ऐसे लौंडे ढूंढने हैं तो दर्जनों मिलेंगे। कोई दोहला है तो कोई तहला। वे हर्फ हर्फ किसी बनावटी तसल्ली से चुन देना चाहती, लेकिन फिर भी सच यही था कि उन औरतों को अंदर ही अंदर कोई खलिश जैसी चीज़ जरूर चाटती रही थी। फिर कहीं किसी ने फुसफुसाते हुए कहा था, हे खाविंदा। फिर देर तक उनके बीच धीमी तंजिया हंसी कुलबुलाती रही थी। असल में तीसरी तलाक के बाद वो इसी नाम से मोहल्ले में मशहूर हो गई थी। पड़ोसी ने पीठ पीछे उनका जिक्र इसी नाम से किया करती थी। बहरहाल ये सितारा का चौथा निकाह था। सितारा बेवा माँ की 6 लड़कों पर अकेली लड़की थी। घर में काफ़ी लाड़ प्यार में पली थी। बस मोहल्ले भर में चमक्को बनी फिरा करती, कभी इस घर कभी उस घर, कभी ये कूचा कभी वो बाग। 15 साल की होते होते उसे पड़ोस के करीम टेम्पो वाले से इश्क हो आया था। वही करीम जिसके संग पतंग उड़ाते बीता था उसका बचपन। तब साथ की सहेलियाँ अक्सर उसे छेड़ बैठती। सितारा, करीम संग पतंग उड़ाने का खेल खेलते खेलते तूने नैन लड़ाने का खेल कब चालू कर दिया? और उसका सांवला चेहरा थोड़ी हया और खुशी लिए कलछाऊ पड़ जाता। होठों पे सुबह की धूप खिल जाती। मगर करीम की कहानी ज़्यादा नहीं चल पाई थी। सितारा के भाइयों ने करीम को किनारे कर पड़ोसी गांव के एक खेतिहर से ब्याह दिया उसे। उसका खाना पीना छूटा सो अलग। शुरुआती महीनों में तो वो दोहरी तहरी ज़िंदगी जीती रही, मगर इस दोहरी तहरी ज़िंदगी के दरमियान जाने कब कफस चीर कर हाथों के जुगून आलोप हो गए थे और वो बेतरह बेतरफ बची रह गई थी। लेकिन खुदाई ने नसीबों के आसमान पर उसके लिए लिखा ही कुछ अलहदा था। 2 साल के तवील इंतज़ार के बाद भी उसकी गोद में कोई फूल न खिला और उसे कुनबे में ही अफला कहकर बेदखल कर दिया गया। हर तरफ की कोचन तो मिली ही, रफ्ता रफ्ता पूरे कुनबे में उसके लिए एक मुखालफत हाइल हो गई। जेठानियाँ कोसती देवर को, देवर जी आखिर बंजर ज़मीन पर कब तक हल चलाते रहोगे? वो कटकर रह जाती, देवरानी जी काम धाम में ज़रा फुर्ती दिखाया करो। तुम तो ऐसे रुगूस रुगूस करती हो जैसे अब भी बच्चा जाई हो। एक रोज़ गर्मी की ढलती सांझ में वो ओसारे में बैठी अपने खाविंद दा के संग लूडो खेल रही थी कि उधर से गुजर रही जेठानी ने छेड़ा, देवर जी अब ये बचपना छोड़ो, अपनी नस्ल बढ़ाने की कोई तरकीब करो। जब गुड्डा गुड़िया ही खेलना था तो क्या ज़रूरत थी जोइया लाने की, कंकड़ पत्थर गले बांध लाने की। वो तमतमा गई। अच्छी खासी चाल चलने जा रही थी। मियाँ को पटखनी देने ही वाली थी कि वो शह पलट गई। ये क्या तरीका है किसी की खुशी में दखलंदाजी का? झप से हाथ मारा, गोटियों पासा सब तितर बितर। लपक के बाहर निकली। निकलते निकलते ठक से ड्योढ़ी की बल्ली से सिर टकराया। हल्की आह से सिर पर हथेली जमा ली और जेठानी को ललकारा, भाभी जान तुम तो बड़ी जरखेज हो। 6 बच्चे जने हैं, क्यों नहीं देवर को भी अपने पास सुला लेती? देवर की नस्ल भी कल्ले फोड़ने लगेगी। इतना कहना क्या था कि मियाँ साहब ने भाभी का फेवर लेते हुए दौड़ कर डंडा उठाया। भाभी भी झपटी, मगर उससे पहले ही सितारा ने कोठरी में कड़ाप से घुसकर भीतर से कुंडी लगा ली।
कोठरी के दरवाजे पर डंडे पीटे जाते रहे, गालियां बकी जाती रहीं। तब थककर वो मैदान छोड़ आई थी। अंदर ही अंदर उसने नकाब समेटा और पीछे गली में खुलने वाली खिड़की से गली में उतर गई। गली में ही बुर्का पहना और चली आई। घर आते ही वो फट पड़ी थी। तुम लोगों ने आखिर कर ली अपनी मर्जी की। करीम क्या बुरा था उस मुँह से? और खूब रोई। आखिर थोड़े इंतज़ार के बाद उसके खाविंद कासिम ने उसे तलाक देकर दूसरा निकाह पढ़वा लिया था। मगर इस बार भी उसके यहाँ कोई चिराग नहीं जन्मा था और तब वो अपना सा मुँह लिए इसे रिज़ा ए इलाही कहकर तसल्ली कर गया था। ये और बात है कि ऐसे सारे इल्ज़ामात हमारी रिवायतों के मुताबिक औरत के सिर ही टांग दिए जाते हैं। शायद इसलिए कि इन्हीं रिवायतों के मुताबिक औरत बदली जा सकती है, मगर ऐसा कभी नहीं देखा गया कि जब ऐसी ही नौबत मर्द से पेश आई हो तो औरत ने मर्द बदला हो। हालांकि औरत के मन में भी अपने तसव्वुरात के फूल खिलते हैं, मगर वो अपनी हर चाहत दबाकर अपने ख्वाबों से चूक जाना ही मुनासिब समझती है। सितारा का मुखालिफ मन यही दोगलापन मानने को तैयार ना होता। बहरहाल भाइयों ने अगले साल फिर उसकी कमान नज़दीक के गांव के एक तांगेवान रज़ाक के हाथों सौंप दी और वो फिर से स्याह दायरे में घिसटती फिसलती कोई और ड्योढ़े आबाद करने चली गई थी। मगर कहाँ, उसकी हमवार राहों पर फिर से संग उतर आए थे। इस बात से वो नावाकिफ़ थी कि वो काली धूप की तरफ बढ़ाई है। यूँ तो सब मुनासिब सा ही गुजरने लगा था, लेकिन तब उसे उस रोज़ झटका लगा था जब रज़ाक ने बड़ी खोजिया नज़रों से घूरते हुए उसके जानिब एक आतिशी टुकड़ा उछाला था। एक बात बताओ सितारा, शादी से पहले तुमने कहीं इश्क तो किया ही होगा? वो इस सवाल के लिए कतई तैयार ना थी। चेहरा एकदम से फक हो गया। संभलते हुए बोली थी, अब ऐसी बात क्या है, ये क्यों पूछ रहे हो? अब ऐसी क्या बात है, ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि बनने की बीवी के पहले इश्क का राज आज शादी के 4 साल बाद खुला है। देखो, ये सब तुम्हें पहले सोचना था। अब जब कह रही हूँ नहीं तो नहीं ही समझो। कसम खाओगी? वो ढिठाई से बोला। कसम? लगा वो गिरकर चकनाचूर हो जाएगी। वो खुद को संभालती हुई पलंग के कोने पर बैठ गई। इन सारी बातों का भला क्या फ़ायदा? मुझे तो बस तुम्ही से इश्क है। वो लहजे में थोड़ी शोखी लाते हुए बोली कि शायद बात बन जाए। लेकिन रजाक का तो रोम रोम जुनूनी हो आया था। चेहरे पर वाहियातपन और गहराता जा रहा था। दौड़कर कुरान उठा लाया और लपक कर उसके सिर पर रख दिया। मुझे बहलाओ मत, अब बोलो। वो छिटक कर दूर खड़ी हुई जैसे शोले से छू गई हो। गुस्से के मारे जिस्म थर थर काँप रहा था। चेहरा तमतमा उठा था। चीखी थी, नहीं खानी कसम, कभी नहीं। वो बौखलाई सी कह गई, मगर दूसरे ही पल सन्न रह गई। सितारा, तुम्हें तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया। सितारा का मुंह खुला का खुला रह गया, मगर जब होश लौटे गला फाड़ फाड़ कर रोई और फिर एक और दिया बुझा। धूप की चाल चलती अपनी पनाह में सिमट आई थी। वो कई दफ़ा हंसी थी खुदाई निज़ाम पर। क्या चीज़ बनाई है खुदा ने, औरत या तमाशा? 3 माह की बच्ची के साथ वो घर लौटी तो घर में भी तमाशा बन गई। बस थोड़े ही दिनों तक ज़रूर भाभियों ने उसकी कहानी मज़े ले लेकर सुनी थी, फिर कुछ नहीं। मगर उसे उन कांटों पर फिर भी सोना था। अलबत्ता वो अपनी अफसुर्दा तबीयत को ज़िंदगी के किसी न किसी कोने से बांध जरूर लेती थी। उधर वो इद्दत के दिन गुजारती रही और दूसरी तरफ उसके तीसरे सेहरे के लिए भागम भाग मच गई। घर से बाहर कदम न रखने वाली अम्मा खूब पड़ोस में आने जाने लगीं। सभी औरतों से खूब मिलती जुलती और बातों बातों में दबी ज़ुबान में इशारतन कोई कायदे का लड़का देखने की बात भी उनके कानों में डाल आती। हालांकि वही औरतें बाद में हाथ नचाती हुई बिचका जाती। अब उसे लड़का मिलेगा, कोई दोहला तेहला मिल जाए यही शुक्र है। हुआ भी यही। भाइयों ने जोर ज़बरदस्ती करके तिबारा उसके गले 2 बच्चों के बाप जमील कबाड़ी को मढ़ दिया। बीबी उसकी कब की गुजर गई थी। साल भर की बच्ची लिए वो तकदीर पर आंसू बहाती तीसरे खाविंदा के यहाँ उतरी।
हालांकि ससुराल के लोगों ने बच्ची ले जाने से साफ इनकार कर दिया था, खुद दूल्हे ने भी, मगर सितारा की ममता यह कुर्बानी कबूल नहीं पाई थी। तब बड़ी खुशामद दरामद करके माँ ने बच्ची ले जाने के लिए उसके शौहर को राज़ी कर लिया था। हालांकि वहाँ पहुंचकर बच्ची की वो गत बनी थी कि मत पूछो। विदाई से लेकर अगली सुबह तक उसे बच्ची की सूरत न दिखाई गई। जब वो सवेरे बेजार होकर रो पड़ी तो कोई बच्ची लेकर उसकी गोद में डाल गया। बच्ची भूख से हकर हकर कर रही थी। उसकी आवाज़ पहचानते ही उससे चिपट गई। बहरहाल साल पूरा हुआ, मगर साल भर पुराने रिश्तों में अभी भी कोई पायदारी नहीं आ पाई थी, और इन्हीं तलातुम के बीच झूलता नसीबो खराश उसे ज़्यादा देर तक बांध कर नहीं रख सका था। जमील अपने बच्चों और उसकी बच्ची को लेकर अक्सर असबियत बरतता। एक दिन उसकी बिटिया ने बाप से जिद की थी, अब्बा मुझे भी भाई जैसे जूते दिला दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, जूते ला दूंगा, जोड़े सिलवा दूंगा, गहने जड़वाऊंगा और एक यार तलाश दूंगा। अरे अरे क्या बक रहे हो, कम अज कम ये तो होश रखा करो कि बात किससे कर रहे हो, बच्ची से ऐसी बात। तो क्या कहूँ, शहजादी साहिबा आपके हुक्म की तामील होगी, जैसे इसका बाप यहाँ खजाना गाड़ गया हो। देखो उसके बाप तक मत जाना। क्यों, उसके बाप के लिए बड़ी मोहब्बत उमड़ रही है, पुराना यार याद आ रहा है। फिर हाथापाई की नौबत भी आ गई। आखिर रोज़ की झकझक से तंग आकर एक रोज़ सितारा ने बड़ी खामोशी से उससे कहा था, जमील मियाँ तुम चाहो या ना चाहो लेकिन मैं तुम्हें तलाक देकर जा रही हूँ। तो वो विफर पड़ा था, उसकी अना हौलने लगी थी। छूटते ही उसने क्या क्या न कह डाला था। कसबिन बेसवा दाश्ता कहीं की तू तलाक देगी, तू तलाक देगी, बोल कितने तलाक दिए हैं तूने। तू तो छुटकारा तब पाए जब मैं 3 बोल बोलूँ, और मैं बोलूँगा नहीं। तुझे अपने बच्चों की लौंडाई कराने लाया हूँ, ऐश नहीं। तो ठीक है, मैं इस लौंडागिरी से इस्तीफ़ा लगाती हूँ, तुम कोई और लौंडी तलाश लेना। अलगनी से खींचकर बुर्का ओढ़ा, हाथ भिगोकर लड़की का मुंह पोंछा, गुड़मुड़ पड़ी पलंग पर छुटकी को उठा, कंधे लगाया। चल बिटिया, कबाड़ी कबाड़ी ही रहेगा। हाँ जा जा, कोई गवर्नर ढूंढ लेना। अपने एक बाप की हुई तो लौट के ना आना। सितारा ने तैश में आकर एक भरपूर लात जमील की कबाड़ से लदी साइकिल पर दे मारी। जमील ने चीता की फुर्ती दिखाई, झपटा, मगर तब तक वो उछल कर बाहर निकल चुकी थी। दरवाजे की कुंडी तड़ से चढ़ा दी थी। भीतर से जमील दरवाजे पर मुक्के बरसा बरसा के गालियों की बौछार किए जा रहा था। छोटी बिटिया अम्मा की उंगली पकड़ खिलखिलाई थी। अम्मा, अब्बा को बंद कर दिया, मज्जा आ गया। सितारा ने बच्ची को झिड़का था। चुप, ये खूब रही बीबी, हम तुम्हें ससुराल पहुंचा पहुंचा के आते हैं और तुम हो कि फिर हमारे पीछे पीछे चली आती हो। क्या हम तुम्हारे लिए उम्र भर मर्द ही ढूंढा करेंगे। बड़ी भाभी बिफर रही थीं। भाइयों ने थोड़ी दिलदही करनी चाहिए, मगर बीवियों के तेवर देख चुप रहे। अम्मा ने समझाया था, चली जा वापस, तो वह चिढ़ के बोली थी, क्यों चली जाऊं, उसने हमारी बेहुरमती की है, उसकी निगाह में मैं फ़ाहिशा हूँ, दाश्ता हूँ, मैं उसे तलाक देकर आई हूँ। अम्मा ने फिर कोशिश की थी, बिटिया ससुराल की रोटी खाना लोहे के चने चबाने के बराबर है, गुजर करने के लिए मर्दों की लटी सुननी ही पड़ती है। वो जो कहे 4 बात सिर झुकाकर सुन लिया कर। मखलूक ने हमें ऐसी ही ज़मीन बख्शी है। बकिया तलाक तो हुआ ही नहीं, क्योंकि जमील ने तो तलाक दिया नहीं है। सितारा और तउआ पड़ी। काहे तलाक नहीं हुआ अम्मा, क्या सब कुछ उसी के चाहने से होगा। वो चाहे तो बांध कर रखे और चाहे तो गार में ढकेल दे। मैं भी इंसान हूँ अम्मा, सिर्फ औरत नहीं। ये सारी करतूत मर्दों की है अम्मा, कि तमाम नाजायज़ रिवायतें हम पे थोपती हैं। सारी हुकूक मर्दों के हिस्से के और सारे फ़राइज़ औरतों के हिस्से के। औरत का फ़र्ज़ है कि मर्द की दुलत्ती चुपचाप सहती रहे, वरना गुनाहगार। मर्द को हक मिला है कि वो मन भर औरत को रौंदे। मैं लौंडी नहीं हूँ उसकी, जो चंद महर के टुकड़ों पर खरीद ले गया था। औरत की पढ़ाई मुझे मत पढ़ा अम्मा, खुदा ने हमारे साथ दुरूखा बर्ताव किया है। मर्द की तकदीर उसकी पेशानी पे लिखी है और औरत की उसके जिस्मों पर। बता अम्मा, खुदा ने अपनी मखलूक में हमें कौन सा दर्जा दिया है।
ना हमारी गिनती मवेशियों में है ना इंसानों में। बोलो किस नाम से पहचानूं इस जिस्म को। और दूसरे पल चटाक की आवाज़ से 5 उंगलियां अम्मा की छप गई थी उसके गाल पर। बेहया, बेगैरत, तुझे शर्म छू तक नहीं गई है। भाभियाँ उसकी तकदीर से हक्का बक्का थीं सो अलग, मगर सितारा भी आज चीखने पर तुली थी, सारा गुबार निकाल देने को बेचैन। क्यों शर्म आए अम्मा? शर्म सिर्फ 2 हस्तियों को आनी चाहिए, खुदा को और मर्दों को, जिसकी वजह से आज हम गैरत अंगेज ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। मर्द कैसा भी बर्ताव करे खतावार नहीं, औरत जुम्बिश भी खाए तो उसके वजूद पे सवाल दाग दिए जाते हैं। ज़्यादा नहीं मगर थोड़ी बहुत समझ तो मुझे भी है ज़िंदगी की। गरीब ही तो हूँ, कहीं झाड़ू बर्तन करके खाने भर का तो ले ही आऊँगी। बहरहाल बात कहा सुनी में आई गई हो गई थी। भाभियाँ मुँह बिचकाती इधर उधर टल गईं। अम्मा थक कर हार गईं। भाई पहले ही बीवियों के तेवर देख खिसक लिए थे। वो देर तक बच्ची को थपथपाती बैठी रही थी। साल भर बीतने को हुआ। इस बीच जमील ने कई बार संदेश भेजा था, मगर वो जैसे किल्ला गाड़ के ही बैठी थी, सबको 2 टूक वापस कर दिया था। अम्मा अब समझाने वाली गलती नहीं करना चाहती थीं। हाँ, भाभियाँ किसी लाग लपेट में बोल जाती। और कितने सैंपल इकट्ठा करोगी बीबी? या फिर बीबी की तो जायका बदलने की आदत है। वो भीतर ही भीतर सुलगने लगती। एक दिन सुनने में आया कि जमील ने कहीं और निकाह पढ़वा लिया है। फिर खुद एक रोज़ आकर उसे तलाक भी दे गया। उस दिन उसने बड़ी बेजारी महसूस की थी, लेकिन मालूम उसे भी नहीं कि कहाँ कुछ टूट गया था। ज़िंदगी का एक और कसलापन वो चुपचाप पी गई थी। 40 साल की उम्र में वो 3 शौहरों की बीवियाँ और 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। फिर भी उसके चेहरे का लताफत देखते ही बनती थी। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वह ज़िंदगी की ऐसी गहरी तजुर्बेकार बन चुकी है। जिस राह पर चलते चलते लोग गुम हो रहते हैं, वहाँ वो दूनी हिम्मत से पहाड़ तोड़ने बैठी थी। उसने 2-4 घरों का धंधा संभाल लिया। इत्तेफाकन करीम की बीवी ने भी उसे काम पर लगा लिया था और जाने किस जज्बात के तहत वो इनकार न कर पाई थी। लेकिन उधर का रुख करते हुए उसका कलेजा हलक को आने लगता। जाने कहाँ से करीम पा गया इतनी दौलत कि साहब सा बना बैठा था। लेकिन उसकी किस्मत में ना थी उसकी ऐश ओ इशरत। उसे भोगने तो कहीं बाहर की आई थी। कहते हैं वो नंबर 2 का धंधा करके बन गया है। तो क्या हुआ, जैसे भी बना बन तो गया। वरना ईमानदारों परहेजगारों की इस दौर में क्या पूछ, वही गिनी रोटी नपा शोरवा। अगर उनका कुनबा चाहता तो आज खुद वो करीम के यहाँ ऐश फरमा होती। करीम था ही कौन? एक बड़ी बहन थी, वो भी अपने घर की थी, बाकी बस। मगर भाइयों को तो यही जिद सवार थी कि उसने मोहब्बत की तो क्यों की। बेटी ने एक रोज़ पूछा था, अम्मा रोज़ कहाँ जाती हो? तो उसकी आंखों में तारे टूट आए थे। अपनी ज़िंदगी का मरसियाँ पढ़ने जाती हूँ बिटिया। बच्ची चुप से उसे देखती रही थी और वो चली आई थी। ऐसे ही दिन आ जा रहे थे। करीम के घर जाते जाते अब भी उसका चेहरा गुलरू होने लगता था। कभी कभी करीम उसका हालचाल पूछ लेता तो घर वापस आने से रात तक वही उसके ही हर्फ दोहराती रहती। अपनी घरदारी में वो अपने काले दिन रात बिसरा चुकी थी। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, दोनों बेटियों की दुलारी बाहें, उन्हें बुलंदियों तक पहुंचाने का सुनहरा ख्वाब। बाकी जो बेढप था उसे करीम को देखकर बिसरा देती। मन फूलों सा हल्का हल्का हो जाता। अब जीने के लिए और क्या चाहिए। एक सुबह वो ताज़े फूलों के गुलदस्ते सी महकती उठी और गुनगुनाती हुई सारे काम निपटाए, फिर बच्ची को स्कूल भेजा और काम पर निकल ली। आज उसका एक प्याला चाय पीने का जी हो रहा था। सोचा पहले करीम के यहाँ काम निपटा लेती हूँ, तो अभी चाय का बखत है, एक प्याली चाय तो मिलेगी ही। बाकी तो सब टुच्ची तबीयत के हैं, नाप जोक कर ही चाय रखते हैं। कभी ये भी नहीं सोचते कि एक महरी भी है, उसका भी जी होता होगा कभी कुछ खाने पीने को। पहुंची, दरवाजे पर दस्तक दे चुपचाप अंदर की चाप तौलने लगी। बर्तनों की खटपट, पानी चलने की आवाज़ या करीम की बीवी की आएँ बाएँ साएँ घर में उमग रही थी। बच्चा रो रहा था। उसने थाप दोबारा दी तो करीम का बड़ा लड़का टोह लेते हुए बोला, अब्बा बाहर कोई आया है लगता है, दरवाज़ा खोल दो। एक सरसराती सी आवाज़ में जवाब, खाविंदा होंगी और कौन होगा इस वक्त। वो सकते में आ गई।
क्या क्या करीम भी ऐसा सोचता है? लगा गिर जाएगी। मन खट्टा हो गया। वो दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार किए बिना ही दूसरी गली में मुड़ गई। कुछ दूर पहुंचने पर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, मगर वो बगैर पलटे सीधी घर वापस आ गई थी। अम्मा हैरत से देखती रह गई थी। वो उल्टे पांव क्यों लौट आई? वो हारी सी अम्मा के पास धीमे से बैठ गई थी। सितारा, खैरियत? अम्मा, इस बार कोई निस्बत आए तो इनकार मत करना। अम्मा की आंखें हैरत से तन गई थीं। और वो इनकारी तेरी? अब इनकारी का कोई मतलब नहीं रह गया अम्मा, आज हार गई हूँ। कहते कहते उसकी आंखें छलक आई थीं। भीतर हुक सी उठी थी। आह, ऐसा दर्द, ऐसी टीस, ये तकलीफ़, ऐसा दर्द तो उन तीनों शहरों का घर छोड़ते हुए ना हुआ था। इतनी तलखी तो उन सबकी जहर बुझी जुबानों और गालियों में भी नहीं महसूस हुई थी। सच है, दूसरे पत्थर भी मारें तो वो दर्द नहीं होता, मगर अपने फूलों से भी मारें तो रूह तक घायल हो जाती है। आज कैसे कैसे लहूलुहान हुआ है उसका रूह का परिंदा। अब ये भला क्या परवाज़ करेगा? कभी भी नहीं। अम्मा बड़े दुलार से उसके सिर पर अपनी खुरदुरी हथेली फेरने लगी थीं और उन सारे रिश्तों पर मन ही मन निगाह फेरने लगी थीं जिसे सितारा की इनकारी पर उन्होंने वापस लौटा दिया था। अभी आप सुन रहे थे हुस्न तबस्सुम नेहा की कहानी खाविंदता। समाज के उसूलों से लड़ती हुई एक औरत की कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।